हैं किसके ऊपर, जर्नल एंट्रीज पर, दूसरा हम बनाते हैं लेजर पोस्टिंग, तीसरा हम लेते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस यानी प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हम करते हैं एडजस्टमेंट्स, फिर हम बनाते हैं अगेन एक और ट्रायल बैलेंस जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और देन हम जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। ठीक है, अच्छा मैंने अभी तक आपको सिर्फ 3 चीजें बताई हैं, नंबर 1 जनरल जर्नल एंट्रीज, नंबर 2 लेजर पोस्टिंग, नंबर 3 ट्रायल बैलेंस। लेकिन वो जो मैंने ट्रायल बैलेंस आपको बताया है वो है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, या जिसको हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। अब मैं डायरेक्टली जा रहा हूं कहां पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। क्यों कर रहा हूं ऐसा, आगे चल के आपको खुद ही भाई मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैं बीच में से अभी स्किप कर रहा हूं किसको, एडजस्टमेंट्स को। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एडजस्टमेंट हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। एक्सपेक्टेशंस अगर हैं कि जुलाई 15 तक अगर हमारी क्लासेस रिज्यूम हो जाती हैं, अगर खुल जाती हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह, डायरेक्टली जा रहा हूं कहां पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। सवाल ये उठता है क्या सर हम एडजस्टमेंट्स के बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं? जवाब है यस, बना सकते हैं। असल में हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं उसके लिए हमें जो अकाउंट्स चाहिए होते हैं वो कहां से लेते हैं, वो हम लेते हैं ट्रायल बैलेंस से। अब चाहे हम प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं या फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें गलती कोई भी नहीं होगी, हम बना सकते हैं उसको। ठीक है, बट जो सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अगर कोई एडजस्टमेंट्स हो रही हैं तो एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं लेकर जा रहा हूं आपको ट्रायल बैलेंस से सीधा कहां, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगेन याद करें तो हमने बात की थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग। हमारा अल्टीमेट मकसद क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, किसको, यूजर्स को प्रोवाइड करनी है। यूजर्स कौन है मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अब जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को हम देते हैं या प्रोवाइड करते हैं किसके जरिए, रिपोर्ट्स के जरिए। अब ये रिपोर्ट्स क्या हैं, ये जो रिपोर्ट्स हम बनाते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी आपके सामने। सबसे पहली चीज है आपके पास, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, नंबर 1 इज इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज है आपके पास इनकम स्टेटमेंट। इससे आगे बढ़े हैं तो एक और चीज है आपके पास जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, और इसके बाद हमारे पास एक और स्टेटमेंट होती है जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक और स्टेटमेंट होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स स्टेटमेंट। सही, एक और भी हमारे पास स्टेटमेंट जिसको हम बनाते हैं बेसिकली वो होते हैं नोट्स। ये नोट्स क्या है या डिस्क्लोजर्स क्या है, देखिए ये आपके लेवल पर अभी नहीं है, बल्कि एमबीए में आप ओवरऑल इसको पढ़ोगे नहीं। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर जाते हो, जस्ट लाइक अगर आप सीए करते हो, आईसीएमए की तरफ जाते हो, एसीसीए करते हो, सीएमए करते हो, तो फिर आपके सामने ये डिस्क्लोजर और नोट्स वगैरह भी आएंगे। फिलहाल कुछ जगहों पर इसका है थ्योरेटिकली, थोड़ा बहुत इसको हम देखेंगे, अल्टीमेटली इसका कोई प्रॉपर एप्लीकेशन आपके पास एमबीए के कोर्स में नहीं है। ठीक है, अभी अगर मैं देखूं तो आपके जो सिलेबस के अंदर शामिल है वो सिर्फ और सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। कौन कौन सी, एक तो इनकम स्टेटमेंट है, दूसरी बैलेंस शीट है। लेकिन मैं यहां रुकूंगा नहीं, मैं आपको ये रिटेन्ड अर्निंग्स स्टेटमेंट भी करवाऊंगा और कोशिश करेंगे कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी कर लें। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन सम टाइम कुछ कुछ चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती है, क्योंकि वो आपको एमबीए का स्टूडेंट कंसीडर कर रहा है, तो वो ये मान के चल रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत सी चीजों को पढ़कर आ रहे हो। लेकिन उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बीकॉम करके नहीं आ रहे, जो बीए करके आ रहे हैं।
तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है आमतौर पे, लेकिन मैं फिर भी इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा। आज जो मेरा डिस्कशन है खास तौर पे हम इन दो स्टेटमेंट्स को समझेंगे। नंबर वन इज इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है बैलेंस शीट। हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली ये होते क्या है, नंबर वन, ये बताते क्या है, नंबर टू, नंबर थ्री, हम इसको बनाते कैसे हैं, मतलब इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट, नंबर वन, इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम बिजनेस की एक खास पीरियड में, एक पर्टिकुलर पीरियड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताते हैं। इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हमें खास पीरियड में बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताते हैं। अब थोड़ा सा इसी बात को आसान करता हूं, हम ये बता रहे होते हैं बेसिकली कि एक साल के दौरान या 6 महीने के दौरान या एक पर्टिकुलर क्वार्टर में या फिर एक महीने में हमने बिजनेस में आया प्रॉफिट कमाया या लॉस हमने किया। अगर प्रॉफिट कमाया तो कितना कमाया, अगर लॉसेस हुए हमें तो कितने लॉसेस हुए। तो इसका मतलब कि हमें हमें बेसिकली इनकम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन देती है किसके हवाले से, प्रॉफिट और लॉसेस के हवाले से इंफॉर्मेशन देती है, राइट। लेकिन अहम बात क्या है कि ये इनकम स्टेटमेंट एक खास पीरियड के लिए होगी। अब वो पीरियड मंथ भी हो सकता है, वो पीरियड क्वार्टर भी हो सकता है, वो पीरियड आपका हाफ ईयर भी हो सकता है, मतलब 6 महीने भी हो सकता है, और वो पीरियड एनुअल यानी पूरे साल का भी हो सकता है, ईयर का भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, क्या सर हमें हर महीने बनाना चाहिए स्टेटमेंट्स? तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर जरूरत है तो बनाओ। अगर कंपनी समझती है कि इंटरनल कंट्रोल्स के लिए जरूरी है इनकम स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल्स के लिए, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, ना ही आपको टैक्स अथॉरिटीज कह रही है कि आप बनाएं। लेकिन टैक्स अथॉरिटी ये जरूर कह रही है आपसे कि आप सालाना, क्योंकि आप एनुअली क्या पे करते हो, इनकम टैक्स पे करते हो उसके ऊपर। ठीक है, तो वो जो इनकम टैक्स आप पे कर रहे होते हो उसके लिए जरूरी होता है कि आप साल में एक दफा लाजमी बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर महीने नहीं बनाते चलेगा, हर 3 महीने बाद नहीं बनाते चलेगा, 6 महीने बाद नहीं बनाते चलेगा, लेकिन साल में आपने एक दफा लाजमी बनाना है, ताकि आप अपने उसी अकाउंट्स की बेसिस के ऊपर टैक्सेस के मामला भी देख सको, ऑडिट के मामला भी देख सको, और मजीद बहुत चीजें और भी हैं वो भी आप देख सको। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा है? नोट्स, नोट्स, नोट्स होते हैं आपके, नोट्स लिखते हो ना आप लोग, नोट्स, नोट्स टू द अकाउंट भी कहते हैं, कहीं इसको डिस्क्लोजर्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, इनकम स्टेटमेंट मैंने आपसे कहा कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस बताएंगे एक पर्टिकुलर पीरियड का। उसी प्रॉफिट और लॉस को मैंने क्या नाम क्या दिया था, हम बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बता रहे होते हैं। उसी के साथ साथ जो दूसरी चीजें हमारे पास, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, लेकिन वो ब्रिटिश बुक्स में आपको नजर आएगी, और वो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसके नाम से जाहिर हो रहा है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं। अब फाइनेंशियल पोजीशन से क्या मुराद है? मैंने आपको 5 अकाउंट्स पढ़ाए थे, याद होंगे आपको। उन 5 अकाउंट्स को अब आप देखें कि मैं उसको 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं, उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट के लिए मैं क्या लिख रहा हूं? रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। खास तौर पे जो नॉन कॉमर्स वाले हैं वो खास तौर पे बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने। और बैलेंस शीट के सामने मैं क्या कह रहा हूं? मैं इसके सामने लिख रहा हूं एसेट्स, दूसरा लाइबिलिटीज, जो हमने बेसिक क्लासेस में डिस्कस भी किया था तमाम चीजों को, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी या फिर कैपिटल। अब वो 5 अकाउंट्स में से 2 अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं
to find out, to calculate the profit or